गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 10 का आज पॉलिनोमियल्स की बारी है। इससे पहले भी पॉलिनोमियल्स का एक दो ठो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके दिखा दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है एग्जामिनेशन में। थोड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन है क्या और करना कैसे है। नया चीज़ है आप लोगों के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन है to find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients। सबसे पहले तो इसका जीरो निकालना है। जैसे दो ठो क्वेश्चन हैं इसमें, एक तो 4u² प्लस 8u और एक तो है t² माइनस 15। मैं बारी बारी से इसको सॉल्व करूंगा। तो पहला है 4u² प्लस 8u। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। जो इसका सबसे पहले जीरो निकालना है। जीरो निकालने के बाद फिर इसके कोएफिशिएंट को और जीरो के बीच जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को दिखाना है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में फर्स्ट को लेके मैं बढ़ रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले लिखना होगा PU इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। अब PU क्यों लिखाता है? P का मतलब होता है पॉलिनोमियल और U का मतलब होता है जो U से रिलेटेड जो मतलब पॉलिनोमियल है, माने इसका वेरिएबल जो है सो U है। अगर वेरिएबल x रहेगा तो यहाँ px लिखाएगा, अगर वेरिएबल y रहेगा तो py लिखाएगा। इस सबको ध्यान रखिएगा। तो PU इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। अब क्या करना है, जो इसमें 4u कॉमन आ जाएगा, तो 4u जब कॉमन आएगा तो 4u कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा, सिर्फ u। अब प्लस 8 में अगर 4 कॉमन लेते हैं यहाँ क्या होगा 2। क्यों? क्योंकि 4 2 जा 8 है, u कॉमन आ गया है बाहर। तो अब क्या करना होगा, जो फॉर जीरोज, अब यहाँ क्या लिखना है, फॉर जीरोज। अब जीरोज में क्या करना होगा, यही PU इक्वल टू 0 लिख देना है। सबसे पहले क्या लिखना है, PU इक्वल टू 0। और इसके बाद क्या करना है, तो PU का जो वैल्यू आया है यहाँ सॉल्व करके 4u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए गौर करके, थोड़ा गौर करने की बात यहाँ यह है, जो 4u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये हो गया, या तो 4u 0 होगा तब 0 प्लस 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 होगा। अगर 4u 0 नहीं है तो निश्चित है कि u प्लस 2 0 होगा, तब 4u को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। तो सबसे पहले लिखना है कि इफ 4u इज इक्वल टू 0, यहाँ क्या लिखना होगा, जो इफ 4u इज इक्वल टू 0 तो u इज इक्वल टू क्या होगा, 0/4 यानी 0। मतलब एक तो 0 निकल गया u का 0, और एक u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो u इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस 2 इधर आके माइनस 2 हो जाएगा। तो जीरोज क्या हो गया इसका, अब यही लिखना है सबसे पहले। पहला आंसर आपका यही हो जाएगा। जीरोज क्या हो गया, एक ठो 0 और एक ठो -2। एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद कहता है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तब जीरो जो निकला इसका और कोएफिशिएंट का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। तब देखिए वेरिफिकेशन। अब इसके बाद आ जाइए इधर, यहाँ लिखना होगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले जो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज में यहाँ लिख देना होगा सम ऑफ जीरोज और इज इक्वल टू, और जीरोज क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो सम ऑफ जीरोज भी लिख सकते हैं, या सम ऑफ जीरोज के बाद इक्वल का साइन देके अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं, जिसमें अल्फा हो गया फर्स्ट वाला 0 और बीटा हो गया -2। तब यहाँ क्या हो जाएगा, 0 प्लस -2। तो 0 प्लस -2 क्या हो जाएगा, -2 होगा। अब देखिए, अब यहाँ क्या है, 8 है, थोड़ा सा ध्यान देना है। तो इसलिए -2 को क्या लिखा जा सकता है, -2/1, और इसको 4 से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जा रहा है, -4 2 जा 8, और नीचे क्या होगा, 4 1 जा 4। तो -8 जो है यह क्या है, यह माइनस तो आपको लिखना ही है, और 8 जो है से कोएफिशिएंट ऑफ u है, यानी क्या लिखना होगा, कोएफिशिएंट ऑफ u, कोएफिशिएंट ऑफ u। और नीचे क्या हो जाएगा, 4 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ u²। यहाँ लिख देना होगा कोएफिशिएंट ऑफ u²। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब आता है नंबर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, तो देखिए उसी तरह से इसमें सम था तो प्लस किया गया, और इसमें प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई करना होगा, यानी क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है। अब अल्फा के जगह 0 और बीटा के जगह -2 यानी 0।
और जीरो को किसी भी चीज़ से आप डिवाइड करते हैं तो जीरो ही होता है। मान जीरो को 1 लाख से भी डिवाइड कर दीजिएगा तो वो जीरो होगा, लेकिन 1 लाख से नहीं करना है, यहाँ किससे करना है, 4 से करना है, इसलिए कि 4 जो है यहाँ कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर है, इसको क्या लिखा जाएगा, 0/4। और जीरो क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट नहीं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि 4u प्लस 8u है। अब इसके बाद आप अपने तरफ से जीरो लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि फार्मूला जो है या प्रोसेस मतलब उसका प्रोसेस जो है या उसका फॉर्म जो है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c या au स्क्वायर प्लस bu प्लस c यानी कांस्टेंट टर्म। यहाँ कुछ नहीं दिया हुआ यानी प्लस जीरो आप लगा सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो के जगह लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, और फिर नीचे क्या हो जाएगा, 4 के जगह क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। यहाँ लिख देना होगा कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर, और लास्ट में लिख देना होगा हेंस वेरीफाइड, यानी पहला पार्ट का ये जो क्वेश्चन है 1 का पहला पार्ट का आपका क्लियर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो वही टी स्क्वायर माइनस 15 है, यह भी एक पॉलिनोमियल है, इसको अभी जीरो निकालना है। जीरो निकालने के बाद वेरीफाई करना है रिलेशनशिप एंड कोएफिशिएंट के बारे में। अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या लिखना होगा सॉल्यूशन में, जो pt इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 15। अब टी स्क्वायर माइनस 15 को पहले सॉल्व करना है, तो टी का स्क्वायर है तो टी होल स्क्वायर हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो नहीं निकलेगा, माने एक्यूरेट नहीं निकलता है, तो इसको रूट 15 इसका होल स्क्वायर कर देना है। जैसे 9 रहता तो 3 होल स्क्वायर कर देते, 16 रहता तो 4 होल स्क्वायर कर देते, 25 रहता तो 5 होल स्क्वायर कर देते, लेकिन 15 का एग्जैक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, इसलिए इसको रूट 15 का होल स्क्वायर करना होगा। अब जानते हैं आप टी को अगर हम ए सपोज करते हैं रूट 15 को बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15। ठीक है, अब लिखना होगा फॉर जीरोज, देखिए ध्यान देके, जो पी टी इज इक्वल टू 0, और पी टी के जगह यही लिखना होगा टी प्लस रूट 15 और इंटू टी माइनस रूट 15, है ना, इज इक्वल टू 0। अब क्या करना होगा, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 देन दिस इंटू 0 इज इक्वल टू 0, और दिस इज इक्वल टू 0 देन दिस इंटू 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखना होगा कि इफ टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस रूट 15, और इफ टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू कितना होगा, प्लस रूट 15। ठीक है, तो अब प्लस और माइनस यानी जीरोज निकल गया कितना इसका, यहाँ सबसे पहले लिख देना होगा जीरोज इज इक्वल टू माइनस रूट 15, और एक तो क्या होगा प्लस रूट 15। यह एक आंसर आपका क्लियर हो गया। अब इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, तो उसको देखिए। वेरिफिकेशन में सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कितना, अब क्या है, रूट माइनस रूट 15 है और यहाँ प्लस रूट 15, तब एक प्लस और एक माइनस है, ये कैंसिल हो जाएगा यानी 0। और 0 को क्या लिखा जा सकता है, 0/1 या 0/एनीथिंग, तो 0/1 हो गया। अब 0 क्या है, अब गौर कीजिए, 0 पॉजिटिव निगेटिव नहीं होता है, लेकिन चूंकि फार्मूला में होता है जो माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ y या कोफिशिएंट ऑफ t कुछ भी, इसलिए यहाँ माइनस दे करके आप लिख सकते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ t, अब बाय 1 के जगह कोफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ जो t जो है सो तो कहीं है नहीं, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, t स्क्वायर प्लस 0 इंटू टी अब माइनस 15 लिख सकते हैं। इसको क्या, इसको लिखा जा सकता है क्योंकि 0 इंटू टी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ 0 के जगह माइनस और ये कोफिशिएंट ऑफ टी लिखा जा सकता है, और नीचे क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। तो यह हो गया सम का, और प्रोडक्ट का उसी तरह से निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
या अल्फा इंटू बीटा, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, -√15 इंटू +√15, यानी कितना होगा 15 या 225, जिसका स्क्वायर रूट हो जाता है 15। तो -15 को क्या लिख सकते हैं, -15/1, और -15 यहाँ क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ लिख देना होगा कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ t², यहाँ लिख देना होगा कोफिशिएंट ऑफ t², और लास्ट में लिख देना होगा हेंस वेरीफाइड। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे बीच बना रहे, चलता रहे। इसके लिए आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।